भाभी, कैसा खाना बनाया है आपने? आपको ज़रा भी खाना नहीं बनाना आता है क्या? हद है, पता नहीं भैया कैसे झेल रहे आपको। शादीशुदा ननद मायके में भाभी से बोली। दीदी, अभी मुझे यहाँ कहाँ हिसाब नहीं, मम्मी जी भी घर पर नहीं थी और आपको तो पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए हो सकता है भूल चूक हो गई हो। भाभी बोली, बस बस रहने दो, बहाने सब जानती हूँ मैं। नंदों को देख भाभीयों की तबीयत ही खराब होती है। ननद मुंह बनाकर बोली। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, नंदों को देख भाभीयों की तबीयत खराब होती है, पर फिर भी कुछ भाभियाँ नंदों का सत्कार ही देती है, जबकि कुछ तो नंदों के आने पर मायके ही आकर बैठ जाती है कि सत्कार ना करना पड़े। तभी वहाँ माँ आई और बोली, मम्मी आप मुझे ताना दे रही हो? ननद गुस्से में बोली, नहीं बेटा, मैं तो सच्चाई बयान कर रही हूँ। तेरी भाभी की तबीयत तो सच में खराब थी, फिर भी उसने खाना बनाया, लेकिन तुझे क्या हुआ जो तू ननद के आने पर यह भाग कर आई? माँ बोली, ओहो, तो मेरी सास ने कर दी आपसे शिकायत? वो लोग ऐसे ही है, इसीलिए तो मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। एक मेरी ननद है, उसे बैठे बैठे सब चाहिए। पता नहीं अपने कैसे परिवार में मेरी शादी कर दी। इधर देखो भाभी के मौज है, यहाँ तो सास उसकी साइड ले रही है। ननद व्यंग्य से बोली, तेरी सास ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद जानती हूँ। जब जब तेरी ननद आती है तब तब तू यहाँ भाग कर आती है, और जो तू यहाँ अपनी भाभी और अपने ससुराल वालों के खिलाफ बीज उगल रही है ना, मत भूल, एक दिन रिश्ते से तेरा दामन खाली रह जाएगा। क्योंकि मायका माँ के बाद भाभी से और ससुराल वालों से होता है, और तुझे दोनों ही पसंद नहीं। इस बार माँ गुस्से में बोली, मम्मी आप आज कैसे बातें कर रही हो मुझसे? ननद हैरानी से बोली, बेटा ये मुझे पहले ही कहना चाहिए था, पर कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम अभी के अभी अपने घर जाओ, और अब यहाँ तभी आना जब सास ससुर की रजामंदी हो, वरना जब जब ननद से भाग के यहाँ आओगी अपनी भाभी को भी मायके जाते ही पाओगी। क्योंकि जब तुम अपनी ननद का नहीं कर सकती तो वो क्यों करे? माँ ने फैसला सुनाया। बेटी को माँ की सीख शायद समझ आ गई थी, इसीलिए वो चुपचाप अपना बैग लेने चली गई।